अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं बिलाल अली और आप देखें दी वर्ल्ड ऑफ एवरीथिंग। और आपको पता चल गया है कि असाइनमेंट नंबर 2 CS101 की आ चुकी है और मैं इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाई है ताकि मैं उसका सलूशन आपके सामने पेश कर सकूं। तो चूँकि मैं भी BS का स्टूडेंट हूँ तो हमने असाइनमेंट मिलकर हल करनी है, तो ये हमें यूनिवर्सिटी भी इजाज़त देती है कि आप असाइनमेंट मिलकर कंसेप्ट अपने एक दूसरे के क्लियर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते। तो असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है, मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। और असाइनमेंट नंबर 2 में ये सबसे पहले हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग और CS101 असाइनमेंट नंबर 2 और फार 2020। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं, ठीक है, और इसकी जो डेडलाइन है वो 16 दिसंबर 2020 है। आपने सबसे पहले ये रूल्स रेगुलेशन इसके पढ़ने हैं कि ये इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। इन रूल्स पर अगर आप अमल करके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करते हो और सबमिट करवाते हो तो आपके मुमकिन है कि आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क आ जाएँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट वुड नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ़ आपकी असाइनमेंट उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी जब आप द असाइनमेंट इज सबमिटेड ऑफ द ड्यू डेट, या जब आप उसको ड्यू डेट से पहले सबमिट ना करा दें। अगर आपने उसको ड्यू डेट के बाद में सबमिट करवा दी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और द फाइल इज करप्ट। अगर आपकी असाइनमेंट करप्ट है या उसको ओपन नहीं हो रही टीचर के पास तो ये आपको उसको 0 मार्क्स मिलेंगे और आपको उस असाइनमेंट को फेल कर दिया जाएगा, तो वो आप काबिल कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं की जाएगी। उसके बाद उस बंदे पर स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाएगा जो दूसरे की असाइनमेंट को कॉपी करके सबमिट करवाता है। तो ये बहुत बुरी बात है कि दूसरे की असाइनमेंट को कॉपी करके सबमिट करना। तो चूँकि हम वीडियो बनाते हैं आपको समझाने के लिए कि असाइनमेंट किस तरह हल करनी है, आपको सिर्फ आपने और ये काम किया करें कि अगर किसी से कॉपी कर दें तो उसमें 2-3 लफ्ज़ अपने लिख लिया करें ताकि दूसरे से मैच ना खाए, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि फिर आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आप अगर दूसरे को हूबहू कॉपी करके वो टीचर देखते हैं कि ये पहले बंदे ने भी किया दूसरे बंदे ने, तो फिर वो दोनों के नंबर्स काट देते हो, दोनों का काम ख़राब हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है ताकि आप पर प्लेजरिज्म और दूसरे ये वाले काम ना आए। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आपने कंसल्ट करनी है वो बुकें जो आपको रिकमेंड की गई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप या आप कोई और इंटरनेट से बुक उठाते हो, जिस तरह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की मुख्तलिफ बुकें इंटरनेट पर मिल रही हैं या आपके हाथ में, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ बुकें अगर आप उनसे लिखते हो, ठीक है, या हैंड्स आउट से लिखते हो तो वो काफ़ी नहीं है। आपने अपने ख्यालात लिखने, अपने बातें लिखनी है ताकि आप अपनी ज़ुबान में लिखेंगे, अपने मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आपके जो अब लिखना तो इंग्लिश में ही है लेकिन मतलब अपने जो ख्यालात होंगे उनके मुताबिक लिखेंगे तो वो असाइनमेंट काबिल कबूल होगी। वैसे दूसरी असाइनमेंटें कबूल नहीं होती जिनमें हूबहू किताब से इंटरनेट से, तो यूनिवर्सिटी आपको उस चीज़ के साथ लिंक जोड़ कर देगी कि आपने यहाँ पर लिखा है। तो उस चीज़ से बचना है ताकि आपके असाइनमेंट अगर आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वाला काम आपने लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद आपने ये काम ज़रूर लाजमी देखना है कि आपने जो अपनी असाइनमेंट होगी वो डॉक और डॉक एक्स में देनी होगी। इसके अलावा कोई भी फार्मेट आपका काबिल कबूल नहीं होगा। मतलब कोई भी फॉर्मेट किस तरह PDF, ज़िप, रेयर, प्रेजेंटेशन, BMP एक्सेट्रा, जो भी आप अपने फाइल को डॉक और डॉक एक्स के अलावा कोई एक्सटेंशन देते हैं, जिस तरह PDF की जो बुकें होती हैं हमारे पास या कोई ऐसी फाइल्स होती हैं, अगर आपने इसमें PDF में अगर सबमिट कर दी तो वो काबिल कबूल नहीं होंगी। तो इनसे बचना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने क्या हैं। ये असाइनमेंट आप हल करने के बाद आप क्या अंडरस्टैंड कर सकोगे, क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ वेब पेजेस होते हैं उनके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि वो किस तरह बनते हैं और कौन सी उनमें लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और HTML के बारे में आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने नोट देखना है। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर, ये वही बात कर रहे हैं कि ड्यू डेट के बाद आपकी कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप हमें ईमेल के ज़रिए सेंड करते हैं या किसी और जगह से तो आपने अपनी असाइनमेंट हमें ईमेल से सेंड नहीं करनी। आप अगर आपको कोई मसला है तो हम हमारी ईमेल पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इन्होंने यहाँ पर कहा है, इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक, अगर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दिया और आपको बाद में पता चला कि आपकी असाइनमेंट में बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, और आप उसको हल करना चाहते हैं, ठीक है, और आप अपने फिर इस तरह इंस्ट्रक्टर से क्या करते हैं, यहाँ से इस ईमेल से वो आप बात करते हैं और उससे अपनी असाइनमेंट को अपडेट करवाने की बात करते हैं, तो वो शायद आपको कुछ कर दे। लेकिन आपने ड्यू डेट के बाद अगर आपने कुछ कर दी असाइनमेंट, आप उनको ईमेल पर सेंड कर दी तो वो उनके नंबर नहीं देते, उल्टा आपको उसके आपके जो करियर है उस पर
जो आपके स्टूडेंट उसको होता है, ठीक है, कि ये स्टूडेंट किस तरह है, उसके अखलाकियात, उसके करैक्टर पर आपको फिर उस तरह थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट को 2 दिन पहले अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है। आपने अपनी असाइनमेंट को 2 दिन पहले अपने ड्यू डेट से करने, या अगर देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान है तो लोड शेडिंग और इंटरनेट का मसला होता है, थोड़ा स्लो इंटरनेट चलता है, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में, तो आपने क्या करना है, अपनी असाइनमेंट को आप आखिरी घंटे तक भी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश करें कि चूँकि बिजली नहीं होती और इंटरनेट स्लो होता है, तो अगर आप जिस वक्त इंटरनेट तेज़ है और 2 दिन लाजमी पहले कर देना है, ठीक है। उस वक्त देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, तो इस क्वेश्चन 1 का जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो 20 होंगे। हमने ये वेब पेज बनाना होगा। इस वेब पेज को बनाने के लिए हमारे पास इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। चूँकि आपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होता है, पूरे असाइनमेंट को जो उन्होंने दिए उसमें नोट्स सब कुछ पढ़ा करो, ताकि उसमें आपको हिंट भी देते हैं ताकि आपकी असाइनमेंट हल करने में आपकी थोड़ी सी मदद हो सके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग वेब पेज इन द स्क्रीनशॉट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग टास्क, ठीक है। आपने ये वाला वेब पेज बनाने और आपको ये वाले टास्क करने हैं। राइट HTML कोड फॉर मेकिंग दिस वेब, आपने HTML कोड लिखना होगा इस वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद रन द कोड इन द ब्राउजर एंड प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट हैविंग योर व्यू ID एंड योर नेम XYZ एज आउटपुट, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करना होगा, इस कोड को रन करना होगा, ठीक है, जिसमें आपका और उसकी स्क्रीनशॉट निकालनी होगी, जिसमें आपकी व्यू ID भी हो और आपका नाम भी हो, जिस तरह यहाँ पर आपके नाम भी और व्यू ID भी है, ठीक है। इसी तरह और उसके बाद आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है। 2 लिंक आपने इस वेब पेजेस में देनी, जिस तरह उन्होंने यहाँ पर 2 लिंक दिए हैं। उसमें 2 लिंक में आपने कौन से लिंक देने, एक तो आपने LMS पोर्टल का देना है और दूसरा आपने देना है वेबसाइट का, वीओ की वेबसाइट का, तो ताकि आप जब आप उस पर क्लिक करो तो वीओ की वेबसाइट भी ओपन हो और LMS भी ओपन हो। ऐसे आपने 2 लिंक देने हैं। तो ये आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूँ किस तरह हम ये बनाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर उन्होंने हिंट दिया है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि हिंट पर पूरी असाइनमेंट को पढ़ा करो ताकि आप में उसको हिंट मिल जाते हैं आपको, ठीक है, और उसकी आप काफ़ी मदद हो जाती है आपको आपकी असाइनमेंट हल करने में। उसके बाद देखें राइट द HTML कोड इन द नोटपैड एडिटर, ये आपको कहते हैं कि आपने नोटपैड एडिटर में अपना कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले भी लिखा था, ठीक है, तो ये मैंने नोटपैड एडिटर में अपना कोड लिखना है। तो नोटपैड एडिटर वही नोटपैड जो आपको विंडो में पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है, या आप इसके मकसद के लिए आप अपने कंप्यूटर से नोटपैड ++ भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो इन वेब पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। लेकिन चूँकि उन्होंने कहा है कि नोटपैड इस्तेमाल करो, ठीक है, अभी बेसिक है, ठीक है, तो हम नोटपैड इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा नोटपैड ओपन करना है, ठीक है। सेव द नोटपैड फाइल विद द नेम ऑफ योर ID, ठीक है। आपने जो अपने ID कोड लिख लिया, फिर उसको अपने ID के नाम से सेव करना है, मतलब ID लिख कर फिर उसको उसी तरह, मतलब उस कोड का नाम आपकी ID होगा। अच्छा, सेव द फाइल विद द .html, फिर आपने उसको .html में यहाँ पर जिस तरह उन्होंने किया है .html में सेंड करो तो हम सेव करेंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेनी है और उस स्क्रीनशॉट को आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इंसर्ट करनी है, ठीक है, और यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, कोड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको लिखकर कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डॉक टाइप लिखना है, ताकि आपको अगर ये भी नहीं लिखते तो कुछ मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन चूँकि HTML5 यूज़ हो रही है आजकल, न्यू है, ठीक है, तो डॉक टाइप HTML लिखता हूँ। ये आपके HTML5 को डिक्लेयर करता है कि मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ वो HTML5 है, ठीक है। HTML5 उसका वर्जन है, नया वर्जन है, ठीक है। तो HTML लिख लिया। उसके बाद हमारे पास होता है HTML टैग होता है। आपने अपने सोल्यूशन में भी यही इसी तरीके से करना है, HTML लिखना है, फिर उसके बाद HTML के टैग को क्लोज़ कर देना है। अब ये HTML का टैग क्लोज़ हो गया है। उसके बाद HTML और HTML क्लोज़ होने के दरमियान आपने आना है और यहाँ पर आपने हेड का टैग देना है। हेड के टैग में हमारे लिंक्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी आपने हेड के टैग को क्लोज़ कर देना है। अब हेड टैग के अंदर आना है और यहाँ पर एक चीज़ होती है टाइटल, ठीक है, टाइटल देना है। और टाइटल में आपने आपने इस तरह लिखना है CS10, ठीक है, 101, ठीक है, और असाइनमेंट टाइटल आप जो भी देना चाहते हो, ठीक है, अपना नाम देना चाहते हो या अपनी ID देना चाहते हो, तो आप जो चीज़ें भी आप चाहते हो वो आप दे सकते हो। ये मैंने असाइनमेंट नंबर, मैं इसको यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 2 का नाम देता हूँ टाइटल में, ठीक है। तो इस टाइटल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये मैं आपको स्टेप
स्टेप बाय स्टेप आपको बताकर सिखाऊंगा कि किस तरह आपने ये असाइनमेंट सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अभी हमें कोई HTML का ट्यूटोरियल नहीं कर रहे, तो अगर आपने HTML का ट्यूटोरियल देखने हैं, ठीक है, तो मैं अभी HTML का ट्यूटोरियल भी बनाने वाला हूँ। कुछ वीडियो बन गई है, अभी मैंने अपलोड नहीं की, तो मैं उनको अपलोड करूँगा। तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा बेसिक से और बहुत ज़्यादा एडवांस तक मैं जा रहा हूँ, तो आप उन वीडियो को देखना लाजमी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो अभी आप अपने असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। ठीक है, टाइटल लिख लिया। टाइटल के बाद हमारे पास अब सबको पता होता है कि एक टैग होता है जो बॉडी होता है, जहाँ पर हम अपना कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह इनके जो यहाँ पर वेब पेज है, ठीक है, इनके वेब पेज में ये इन्होंने यहाँ पर ये जो बॉडी में वर्चुअल यूनिवर्सिटी और ये सारे किस तरह ये इन्होंने बॉडी में लिखा हुआ है, तो ये हमने बॉडी लगाना लाजमी होता है। तो ये बॉडी का टैग लगाते हैं। ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर आपने क्या करना होगा, बॉडी के टैग के अंदर आप लोगों ने वही कंटेंट लिखने होंगे जो उन्होंने पहले आपको बताया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने जिस तरह ये बताया है, ठीक है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें यही लिखनी है उधर। ठीक है, और कुछ लंबी बातें नहीं लगानी है उधर, अपने से कोई बात नहीं लगानी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले उन्होंने एक टैग दिया फ़ॉन्ट का। ठीक है, फ़ॉन्ट को टैग लगाने से क्या होगा, ये जो उन्होंने उस तरीके से लिखे उसी तरीके से होगा। अगर आप हेडिंग 1 लगाते हैं तो फिर उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर आपने हूबहू उसी की तरह बनाना है जिस तरह असाइनमेंट में दिया है, तो आपने उसी तरीके से बनाना है। तो आपने फिर क्या करना होगा, इस तरह का फ़ॉन्ट का टैग लगाना होगा। फ़ॉन्ट के टैग में लगाकर आपने फिर साइज़ लिखना होगा। साइज़ लिखने के बाद उसके साइज़ जो आपने टेक्स्ट साइज़ है वो 5 देने होंगे। ज़्यादा दोगे 6, 7, 8 देखो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वेब पेज पर बहुत ज़्यादा बड़ा नजर आएगा। आपने 5 देनी है और 5 क्या हो जाएगा, पूरा उससे कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह उन्होंने अपनी असाइनमेंट में दिया हुआ है। फ़ॉन्ट में यहाँ पर फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज़ करता हूँ। आपको पता है HTML जब एक टैग ओपन होता है, ठीक है, फिर उसका क्लोज टैग भी होता है और क्लोज़ करने के लिए उसी टैग को लिखते हैं, लेकिन उसके शुरू में क्या होता है, स्लैश लगती है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, आपने देखा होगा ये उन्होंने क्या किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा है। तो मैं इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। तो आपने यहाँ पर बी का टैग लगाना है। उन्होंने बोल्ड किया तो आपने भी यहाँ पर क्या करना है, बी का टैग लगाना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये लिखाना है और बी के टैग को क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। अभी ये वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको इसके साथ आउटपुट भी दिखाऊं तो। ठीक है, तो ये मैंने पहले बनाई हुई है। ठीक है, और इसको अब मुझे पता है कि यही टैग लगते हैं। ठीक है, सारे। तो ये वर्चुअल, अगर मैं इसको ज़्यादा और उस तरफ पहले मैंने इस पर प्रैक्टिस किया ताकि मैं आपको आसानी के साथ जल्दी आपको समझा सकूं, टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको सोल्यूशन भी मिल जाए। आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, मेरा टाइम भी ज़ाया ना हो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, फिर उसके बाद आपने ब्रेक का टैग लगाना है ताकि वो उसको ब्रेक मिल जाए। ठीक है, इसी तरह असाइनमेंट करनी है, इसी तरह लिखना है ताकि आपका जो वेब पेज है सिर्फ अपना नाम और अपनी कॉपी करनी है। ठीक है, ताकि दूसरे से आप कॉपी ना करो, उनको ऐसा प्लेजरिज्म या फिर आपका कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए। ठीक है, अपनी फाइलें लिखनी है, अपने नाम लिखने अपने, और यहाँ से सिर्फ आपने कंसेप्ट लेना है, ये यहाँ से कॉपी करके नहीं देना। ठीक है, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर आपका कैरेक्टर डाउन हो सकता है, आपके जो स्टूडेंट करियर है वो डाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिख लिया। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब हमारा काम था ये लिखना, ये हमने लिख लिया और 2 ब्रेक भी दे दी। ये 2 ब्रेक थी, ये दरमियान में जो वक्फा है। ठीक है, उसके बाद हमने फिर 2 ब्रेक देनी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से पहले इन्होंने ये लिखा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कम्प्लीटली ऑन मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह फिर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आपने फिर इसी तरह लिखना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको आप किसी टैग में नहीं लिखना, बस आपको ये फ़ॉन्ट का टैग है ना, फ़ॉन्ट के टैग के अंदर ही हम लिख रहे हैं इसको और कुछ टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड कम्प्लीटली ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद ऑन मॉडर्न इंफॉर्मेशन
ये लिखना है। तो ये लिख लिया आपने। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, आपके सामने। अब आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि आपने जो अपनी फ़ाइल होगी, ठीक है, नोटपैड एडिटर में ओपन करना है, उसको अपने व्यू आईडी के नाम पर सेव करना है। तो मैं अपनी इसको व्यू आईडी के नाम पर सेव करता हूँ। अब ये मैंने सेव नहीं की थी ना, तो अभी मैं सेव करता हूँ। ये मुझसे सेव मांग रहा है, तो मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, ठीक है, या मैं डेस्कटॉप पर या डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CS101 असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट 2। ये मैं इसको लिख लिया और इसके अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपनी आईडी लेकर इसको सेव करना है, BC20040983, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको .html देना है ताकि आपका ब्राउज़र इसको पढ़ सके, वरना अगर आपने .html नहीं दिया तो ये आपके ब्राउज़र पर इसको एरर देगा और आपका ब्राउज़र इसको ओपन पढ़ नहीं सकेगा कि ये क्या लिखा है, और आपका वेब पेज, आपकी असाइनमेंट गलत हो सकती है। आपने .html देकर एक्सटेंशन देना ताकि आपका इसको वेब ब्राउज़र आपका इसको पढ़ सके। HTML हाइपर टेक्स्ट होता है तो आपको ब्राउज़र हाइपर टेक्स्ट पढ़ता है, ठीक है। इसको मैंने ये सेव कर लिया। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको भी क्लोज़ करके यहाँ से मैं जाकर इसको मैं ओपन करता हूँ। असाइनमेंट नंबर ये उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह उन्होंने देखें, ये ऊपर ब्लैक और ये नीचे इस तरह की लाइन, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखना है नेम XYZ और इस तरह के सेमेस्टर। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, अपने नोटपैड में वापस आना होगा, ठीक है। नोटपैड में आने के बाद ये फॉन्ट का जो आपको टैग नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर, इसके बाद आपने 2 ब्रेकें देनी होंगी, ब्रेक 1 ब्रेक 2, ताकि हम नीचे चले जाएं, इसमें 2 वक्फा आ जाए, वरना आप इसी लाइन में चलते जाओगे, ठीक है। ब्रेक अगर नहीं लगाओगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर फॉन्ट लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर उसको साइज़ रखना है उसी तरह जिस तरह ऊपर किया है। और साइज़ जितने भी वेब पेज पर अगर फॉन्ट लगाओगे उसका साइज़ आपने टेक्स्ट का साइज़ 5 ही रखना है, ठीक है। फॉन्ट लगाकर ये हो गया। इसको इधर से नहीं, इधर से, और इसके दरमियान आकर आपने क्या करना है। अच्छा, अब आप देखें, उन्होंने वहाँ पर जो नेम था वो उसको थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ था, ठीक है। ये पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि टाइम ना ज़ाया हो, ठीक है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अभी बी टैग क्या होता है, बोल्ड टैग होता है। ये आपके नाम को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। ये नेम बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेम आपका जो नेम है वो लिखो उधर, ठीक है। मेरा नाम ये है तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये बी टैग को क्लोज़ करना है अपने। ये बी टैग क्या हो गया, क्लोज़ हो गया, बोल्ड हो गया। ये आपका नेम और ये चीज़ें अगर बोल्ड हो गई, फिर आपने देखोगे उस पर जो आईडी होती है उसको अंडरलाइन किया हुआ होगा उधर, ठीक है। तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास टैग होता है यू का, और यू अंडरलाइन को कहते हैं। इसमें इसके अलावा UL होते हैं, वो अनऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर अंडरलाइन होती है। तो इस अंडरलाइन पे आपने उन्होंने किया है आईडी लिखा है इस तरह, ठीक है, और उस तरह आईडी लिखी हुई है BC और कैपिटल में लिखा हुआ है BC 240 98 33, ये लिखकर फिर यहाँ पर यू किया हुआ है। अभी अंडरलाइन टेक्स्ट भी फिर आपने देखोगे उन्होंने सेमेस्टर, आपको दिखाई देता हूँ वरना परेशान हो जाओगे। ये देखो इन्होंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, और इसके बाद देखें ये अटैलिक किया हुआ है, ठीक है। अटैलिक करने के लिए हमने सबसे पहले आई का टैग लगाना होगा। आई का टैग जो HTML में होता है ये अटैलिक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेमेस्टर लिखना है, ठीक है, सेमेस्टर लिखकर और आगे फर्स्ट, ठीक है, ये लिख लिया। अब आई के टैग को भी बाकियों की तरह क्लोज़ कर देना है। अब आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर अगर बी टैग ये यहाँ पर इसके सामने और इसके सामने और इसके सामने बी ब्रेक टैग नहीं लगाओगे तो ये एक लाइन में होंगे इस तरह। तो अगर आप अगर मैं आपको सेव करके भी बताता हूँ, ये सेव हो गया था। अब यहाँ से मैं इसको नहीं सेव हुआ, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और वापस आता हूँ और इसको देखता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये सारे एक टैग में, ठीक है, एक लाइन में। अब मैं इसको नीचे लेकर आने के लिए, ठीक है, एक के सामने ब्रेक, ठीक है, फिर दूसरे के सामने भी ब्रेक और तीसरे के सामने भी ब्रेक। ये ब्रेक लगाओगे आप और तो क्या होगा, ये आपके जो असाइनमेंट है वो ये जो लिख रहे हो आप नीचे, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये आपने किया तो ये देखें ये नीचे आ गई है। अब यहाँ पर इन्होंने हमने 2 टैग दिए, ठीक है, तो इसको एक तीसरा टैग भी देते हैं, नीचे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए इस लाइन से थोड़ा सा, ताकि हमारा जो उनके साथ बिल्कुल मैच हो जाए। यहाँ पर मैं इसको एक ब्रेक और देता हूँ,
ठीक है, और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसको जब कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, देखें ये थोड़ा सा नीचे आ गया और बिल्कुल उसी तरह हो गया जिस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने बताया हुआ है। उसके बाद अच्छा ये फ़ॉन्ट अब ख़त्म हो गया है। अब इस फ़ॉन्ट के बाद आपने फिर 2 ब्रेक देनी है, ठीक है, ब्रेक 1 और ब्रेक 2। ये देकर ये फ़ॉन्ट ख़त्म हो गए। अब हमने यहाँ पर हेडिंग 1 देनी होगी। अब यहाँ पर हमें हेडिंग 1 और 2 और इस तरह की हेडिंग का इस्तेमाल होगा। आपको पता है HTML में 6 हेडिंग होती है 1 से लेकर 6 तक। तो सबसे बड़ी H1 होती है और सबसे छोटी H6 होती है। तो हमने H2 लगानी है, ना ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, और H1 से थोड़ी सी छोटी हो। H2 लगानी है और H2 में वही चीज़ लिखनी है जो यहाँ पर इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू फॉलो दिस लिंक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उधर लिखता हूँ जल्दी जल्दी। तो स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड टू फॉलो दीज लिंक्स, टू विजिट लिखा है, ठीक है, टू विजिट शायद लिखा था, टू विजिट द फॉलोइंग लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है और इसको H2 को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। और ये एरर हो गया था, अब ये H2 क्लोज हो गए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ, ओके। और यहाँ पर इसको मैं सेव किया और ये देखें बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह उन्होंने यहाँ पर अपने इस वेब पेजेस पर लिखा हुआ है। ये हो गया। अब उन्होंने यहाँ पर 2 कॉलन भी दिए हैं, तो मैं 2 कॉलन भी इधर दे देता हूँ। ये कहाँ है, ये, ठीक है। और ये लिंक्स के बाद आपने बस इस तरह करोगे तो बस 2 कॉलन उधर लग जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर फॉन्ट लगानी है ताकि आप लिंक क्या कर सको, क्लियर कर सको, ठीक है। तो फॉन्ट आपने लगानी है ताकि आपको जो साइज़ है वो मेंटेन रह सके। तो फॉन्ट का टैग लगाना है, उसके बाद साइज़ रखना है। साइज़ तो पूरे उसका 5 मैंने कहा था लिखना है, तो 5 ये हो गया। अब उसका फॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दो, ठीक है। अब ये फॉन्ट टैग क्लोज हो गया। अब इसके अंदर आपने लिखने लिंक्स लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इसको मैं ब्रेक देता हूँ ताकि, ठीक है, ये नीचे आ जाए, ब्रेक, और दूसरा भी ब्रेक, ठीक है। ये 2 ब्रेक इसको मैंने दे दी ताकि ये नीचे आ जाए। और ये फॉन्ट के दरमियान में लिखना हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, अब ये फॉन्ट के अंदर आ गए हम, तो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर उसी तरह जिस तरह उन्होंने किया था इस तरह लिखकर फिर यहाँ पर अपने आगे टैग लगाना है। एक टैग लगाया, एंकर टैग इसको कहते हैं, और ये हाइपर रेफरेंस होती है HREF, ठीक है, हाइपर रेफरेंस। यहाँ से इक्वल करना है और आपने वही लिंक जो आपको यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है, इसको उठाना है, ठीक है, इस तरह इसको उठाना है, कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको जो उन्होंने कहा था इन पर अगर क्लिक करें तो वेबसाइट भी ओपन हो और LMS भी ओपन हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर ये इसी तरह करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, ये इसको एक पेज मानेगा क्योंकि ये पेज के लिए होता है इस तरह। तो अगर आपने हाइपर पे जाना है, आपने ब्राउज़र पे ब्राउजिंग करनी है, तो आपने फिर HTTPS लिखना पड़ता है, HTTPS : फिर इस तरह की 2 स्लैश डालकर, ठीक है। आगे भी अगर स्लैश डालते हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। अब ये क्लोज हो गया टैग, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी गलती, ये यहाँ पर आपने थोड़ी सी लॉजिकल एरर आपने नहीं करना, ये इन्वर्टेड कामास और सेमीकोलन्स और ये चीज़ें लाजमी डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर जिस तरह उन्होंने व्यू वेबसाइट लिखा है, ठीक है, ये नीचे आकर अगर मैं देखूँ तो आपको दिखाऊँ तो ये इन्होंने व्यू वेबसाइट लिखना है, तो ये व्यू वेबसाइट आप ये इधर लिखें, इसके दरमियान व्यू वेबसाइट, ठीक है। ये लिखकर आपने एक टैग को क्लोज कर देना है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 2, ठीक है, उसके बाद उसी तरह करना है जिस तरह ये हुआ है, हाइपर रेफरेंस और इक्वल टू, ठीक है, और वही वाला लिंक उठाना है जो आपको इधर असाइनमेंट में दिया हुआ है, ये यहाँ पर LMS का दिया है और इसके साथ HTTPS दिया हुआ है। तो ये मैं HTTPS इसके साथ पहले से दिया है तो यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इन्वर्टेड कामास लगा क्लोज करके, ठीक है, और यहाँ से इसको बंद करके अब यहाँ पर स्टूडेंट LMS लिखा हुआ है, नीचे होगा, ये LMS स्टूडेंट पोर्टल लिखना है अपने दरमियान में, यहाँ पर LMS, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा स्टूडेंट्स पोर्टल, ठीक है, ये लिखना है और एक टैग को क्लिक करना है, क्लोज कर देना है, ये हो गया।
अब आपने देखोगे अगर मैं यहाँ पर ब्रेक टैग नहीं दिया, यहाँ पर ब्रेक टैग नहीं दिया, अगर ये यहाँ पर ब्रेक टैग नहीं दिया, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये एक लाइन में आ जाएंगी। तो आपने क्या करना होगा, इसको ब्रेक टैग देना होगा। तो ब्रेक टैग देने के लिए यहाँ पर भी ब्रेक और दो ब्रेक देनी है ताकि थोड़ा सा फासला हो जाए, और 2 ब्रेक यहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और देखता हूँ तो मेरा वेबसाइट किस तरह हो गई है, ठीक है, वेब पेज। तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपको LMS वालों ने, ठीक है, यूनिवर्सिटी वालों ने क्या दिए, असाइनमेंट दी हुई है, असाइनमेंट में जो स्क्रीनशॉट दिए उसी तरह। अच्छा, अब ये तो हमारा जो असाइनमेंट में, इसको आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, इसको और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उन्होंने दिया है असाइनमेंट, उन्होंने उस तरह दिए। इसको देखें और इसको देखें, बिल्कुल सेम है। ये इस पिक्चर है, ठीक है, तो पिक्चर से इस तरह ये नहीं हो रहा, ठीक है, तो बिल्कुल बाकी उसी तरह ठीक ठाक है, ठीक है। अब आपको मैं इसको सेव करने का तरीका बताता हूँ, आपने सेव किस तरह करना है। ये तो हो गया, इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। आपने सबसे पहले उनके हिदायत पर अमल करके, ठीक है, ये कोड लिख कर और उसको आपने क्या करना है, कोड लिखकर आपको उसने व्यू आईडी पर सेव कर देना है और एक्सटेंशन .html देनी है ताकि HTML फाइल बन जाए। अब आपने क्या करना है, और आउटपुट को ओपन करना है। अब यहाँ पर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, ये आउटपुट है हमारे पास, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में मैं चला गया, यहाँ पर CS101 में ये हमारे पास आउटपुट है। मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये व्यू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, और LMS भी ओपन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इंटरनेट मेरा लग गया है, ठीक है, इंटरनेट मैंने ऑन कर लिया है, ठीक है, और पहले इंटरनेट ऑन नहीं था। तो अब मैं आपको ये 2 लिंक ओपन करके बताता हूँ कि ये ओपन किस तरह होंगे। ये व्यू वेबसाइट पर देखें, मैंने पीछे प्रॉपर लिंक दिया है, तो प्रॉपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी जो व्यू वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, मैंने लिंक पर क्लिक किया तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो गई है। उसके बाद मैं जाता हूँ वापस और मैं यहाँ पर LMS स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं LMS स्टूडेंट पोर्टल ओपन होता है या नहीं। तो बिल्कुल ओपन होता है, ये देखें बिल्कुल ओपन हो गया है, और ये असाइनमेंट और सब कुछ इस तरह हमें नज़र आ रही है सब कुछ, ठीक है। और ये देखें लिंक मैंने प्रॉपर दिया है, तो मतलब सब कुछ ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको सेव करना, सेव करके क्या करना होगा, सबमिट करवानी है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी थी, उन्होंने कहा था स्क्रीनशॉट लेनी है और वर्ड में इसको सेव कर देना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, और DocX फाइल में और डॉक फाइल में। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और अब इसकी स्क्रीनशॉट किस तरह लेनी है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको विंडो एक टूल फ्राहम करता है जिसका नाम है स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल में आप जब इसको ओपन करते हो, ठीक है, मैंने ये नीचे टास्क बार में रखा हुआ है, तो यहाँ से आपने न्यू में नहीं जाना, आपने क्या करना है, मूड में जाना है। मूड के बाद जाना है आपने फुल स्क्रीन स्नैप में। फुल स्क्रीन स्नैप पर क्लिक करोगे तो ये आपकी फुल स्क्रीन को स्नैप कर देगा, फुल स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले लेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, डॉट एक्सटेंशन देखो, इसको जाना है, सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद उसी फोल्डर में जहाँ पर आपने ये सेव किया है, डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, CS101 असाइनमेंट 2 में जाता हूँ और इसको यहाँ पर अपनी आईडी के मुताबिक अपनी आईडी दो इसको, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने अपनी आईडी में दे दिया और इसको .jpg इसकी खुद एक्सटेंशन सेव हो जाएगी। अब ये सेव हो गया है। अब इसको भी हटाओ, इसका भी कोई काम नहीं है। अब ये देखें, ओपन करता हूँ, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये नीचे ये जो हमारे टास्क बार है वो भी आ रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर लगाना चाहते हो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो मैं इसको एडिट करता हूँ। आपने नोटपैड में इसको ओपन करना है और यहाँ से नोटपैड में आपको ये ब्लू सफ़ेद क्रॉपिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से इसको क्रॉप कर दो और कंट्रोल S कर दो और ये सेव हो जाएगी। जब ये सेव हो जाएगी तो आपने क्या करना है, वेन वर्ड ओपन करना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर दिया। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ से ओपन करते हैं, आपने पिछली असाइनमेंट में देखा होगा, और कहाँ से आप इसको ओपन करते हैं, कहाँ से आप कुछ सेव करते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर आप, अच्छा, फिर आपको इंसर्ट में आना है और पिक्चर पर क्लिक करना है। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपको नज़र जहाँ पर आपने अपनी पिक्चर सेव की है, डॉक्यूमेंट्स में जाकर, और यहाँ पर मैंने CS10, अब यहाँ पर मेरी ये असाइनमेंट पिक्चर है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ
तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी और इसी तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हो इधर, ठीक है। तो आप अपने ऊपर लिखो कि जिस तरह आप इधर कोड भी सेव कर सकते हो। अभी कोड का मुझे इतना ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोड भी इधर साथ लिखना है या नहीं लिखना, वो पता करके आपको फिर बता देंगे, ठीक है। आपने कमेंट में लाजमी बताना है, अपनी आईडीज़ बतानी है, ठीक है, ताकि मैं आपको एसएमएस कर सकूं या आपको अपनी वेबसाइट पर चैनल पर ही बता सकूं, ठीक है। तो इस तरह हो गया, या आप ख़ुद पता कर लें किसी को मैसेज करके, ठीक है। तो कोड लिखना है या नहीं लिखना। अब मेरा जितना काम था मैंने बता दिया। अब इसको सेव करना है, कंट्रोल एस किया, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद वहीं पर जहाँ पर आपने पहले फ़ाइल बनाई हुई है, और यहाँ पर आपने इसको अपनी फिर से आईडी देनी है, ताकि अपनी आईडी उधर जहाँ भी आपने कोई चीज़ सेव करनी है तो अपनी आईडी दिया करो। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में इसको डाक एक्स में या डाक में कहा था, तो डाक एक्स में करना है तो वर्ड डॉक्यूमेंट डाक एक्स पहले से डिफ़ॉल्ट इन्होंने सेव किया होता है। अगर डाक में करना है तो ये 97/2003 ये डाक है, तो इसमें अगर करना है तो ये डाक हो जाएगा। अगर डाक एक्स में करना है तो इस तरह डाक एक्स, और इसको सेव कर दो। जब ये सेव हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी एक्सटेंशन ये देखें डाक PC 240/9833 मेरी जो असाइनमेंट थी वो सेव हो गई। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ थी। अब आपने इसको सबमिट किस तरह करवाना है। सबमिट करवाने के लिए गूगल क्रोम ओपन कर देना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने LMS पोर्टल में आना है, ठीक है। LMS पोर्टल थोड़ा सा नेट स्लो है, ठीक है। और LMS पोर्टल में आकर आपने अगर आईडी लॉग आउट की हुई है तो लॉग इन कर लें, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपने यहाँ पर असाइनमेंट में आना है, ठीक है। असाइनमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पहली असाइनमेंट हमने सबमिट की हुई थी। अब यहाँ पर आपको जो तीर नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपलोड के यहाँ से आप ब्राउज़र के बटन पर जाओगे, ठीक है। ब्राउज़र पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने अपनी जो असाइनमेंट लिख कर सेव की है, ठीक है, CS101 असाइनमेंट 2 मैंने यहाँ पर सेव की थी, तो ये आ गई है। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो ये क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। लेकिन मुझे अभी नहीं करनी, तो मैं अभी नहीं करता, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको सेव करनी है। तो मैंने आपको फुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बता दिया, सबमिट किस तरह करवाना है, लिखना किस तरह है, क्या चीज़ लिखनी है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अब हक बनता है सब्सक्राइब का, तो लाइक करने का और शेयर करने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अगली वीडियो का आने का इंतज़ार करें। मैं इस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं मेरा चैनल है द वर्ल्ड ऑफ एवरीथिंग, और मुझे फेसबुक पर भी लाइक करें, शेयर करें। मेरा फेसबुक का पेज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए तरह तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। और मैंने एक सीज़न शुरू किया हुआ है बांग दरा का, मुर्शिद अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। तो आपने वहाँ पर जाना है, उन वीडियो को भी सब्सक्राइब लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।